फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीलैक्टेशन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क इन द वर्ल्ड। मदर का जो मिल्क रहता है वो नेचुरल तरीके से बना रहता है और बेबी के लिए सबसे अच्छा होता है। तो ऐसे में एक माँ के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब वो अपने बच्चे को अपना ही दूध नहीं पिला पाती और उसे आर्टिफिशियल दूध, फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है। तो रीलैक्टेशन उन महिलाओं के लिए है जिनका या तो लैक्टेशनल फेलियर हो चुका है या तो लो मिल्क सप्लाई है। लो मिल्क सप्लाई मतलब मदर का दूध अच्छा खासा आ रहा था, फिर बीच में या तो मदर बीमार हो गई या तो बेबी बीमार हो गया या तो वो एक दूसरे से दूर हो गए और बराबर से दूध नहीं पिला पाई माँ ने। तो फिर धीरे धीरे करके दूध कम हो जाता है, उसे हम कहते हैं लो मिल्क सप्लाई। दूसरा है लैक्टेशनल फेलियर। लैक्टेशनल फेलियर मतलब बिल्कुल ही दूध नहीं आ रहा है, 1 या 2 बूंद दूध आ रहा है और माँ अपने बच्चे को चाहकर भी दूध नहीं पिला पा रही है। तो ऐसे में हम रीलैक्टेशन ट्राई कर सकते हैं। रीलैक्टेशन एक साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में कई सारे मेडिकल जर्नल्स में बताया गया है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी रीलैक्टेशन में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, क्या सावधानियां रखनी होती हैं और ये कब फेल हो जाता है और कब ये सक्सेसफुल होता है। तो ये सारी बातें होंगी इस वीडियो में। आप मेरे साथ हैं और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। मैं हूं डॉक्टर रश्मि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीलैक्टेशन होता क्या है। रीलैक्टेशन होता है दोबारा से लैक्टेशन को इंट्रोड्यूस कराना उन महिलाओं में जिनका या तो लैक्टेशनल फेलियर हो चुका है या तो लो मिल्क सप्लाई है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द मदर। पहले स्टेप में आपको प्रिपेयर करना होता है मदर को लैक्टेशन के लिए, रीलैक्टेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें आपको मदर का डाइट एंड न्यूट्रिशन पे खास ध्यान देना होता है। न्यूट्रिशन मतलब कि हर फूड शुड बी मोर इन दाल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क। इसके अलावा जो मदर है उसका जो हाइड्रेशन है दैट शुड बी प्रॉपर, क्योंकि अगर मदर डिहाइड्रेटेड है, उसके शरीर में पानी कम है तो दूध कम बनेगा। तो उसके हाइड्रेशन का भी हमें प्रॉपर से ध्यान रखना होता है। तीसरा स्टेप है आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम बराबर होना चाहिए शरीर में। तो इसके लिए आपको बहुत सारी दूध पीना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए और हरे पत्तेदार फल और सब्जियां लेनी चाहिए। तो आपके शरीर में ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में हो जाएंगी। तो अगर आप श्योर हैं कि आपका न्यूट्रिशन बराबर है, आप बीमार नहीं हैं, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है एक्चुअल प्रोसेस। इसमें हमें क्या करना होता है, हर 2-2 घंटे में अपने बच्चे को अपने दूध से लगाना होता है। तो ऐसे में आप जब बच्चा दूध सक करेगा और उसे जब दूध नहीं मिलेगा तो वो फ्रस्ट्रेट होकर दूध को छोड़ देगा। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपके दूध से अटैच रहे। तो उसको अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, दूध के ऊपर से चम्मच चम्मच से आप आर्टिफिशियल दूध डाल देंगे। तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि जब दूध बहते हुए निप्पल तक आएगा और बच्चे के मुंह में जाएगा तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअल में निप्पल से आ रहा है। तो ऐसे में वो 4-5 मिनट तक आसानी से सक कर लेगा। अब आप पूछेंगे कि हमें एक्चुअल में ये करके मिलेगा क्या, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोनल एक्सिस एक्टिवेट होता है। जब भी बच्चा माँ का दूध सक करता है और माँ बच्चे को प्यार से देखती है तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है और माँ के शरीर में प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से दूध बनता है और दूध एक्सप्रेस होता है। अगर ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो दूध बनना बंद हो जाता है। तो इस प्रोसेस में हम ये कर रहे हैं कि जब बच्चा दूध को सक कर रहा है, भले ही दूध नहीं आ रहा है लेकिन बच्चा दूध को सक कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके वो हार्मोन हमारे शरीर में बनना शुरू हो रहा है। ऐसा आपको हर 2-2 घंटे पर करना है पूरे 2 वीक्स तक। तीसरा स्टेप, जब बच्चा ऐसा कर लेता है, 3 से 5 मिनट तक आपका दूध सक कर लेता है, तो उसे हमें रीइंफोर्स करना है। बच्चे को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको उसको बाहर का दूध देना है ताकि उसकी भूख मिट जाए। लेकिन आपको ये दूध बॉटल से नहीं देना है, आपको ये दूध देना है चम्मच से या फिर पैलेडाई से।
अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, बॉटल से क्यों नहीं? तो बॉटल से इसलिए नहीं देना है क्योंकि अगर आप बच्चे को बॉटल से दूध देंगे तो उसे लगेगा अरे वाह, ये बॉटल का निप्पल तो बहुत ही कमाल है, इससे तो फटाफट दूध आ रहा है, मम्मा के निप्पल से तो आता ही नहीं है। और बच्चे का जो इंक्लिनेशन है, जो बच्चे की जो पसंद है, वो बॉटल हो जाएगी और फिर वो आपका दूध नहीं सक करेगा और हमारा पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप ये प्रोसेस कर रही हैं बच्चे को अपने दूध से लगाने का, उसके बाद उसको रीइंफोर्स करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए आपको पैलिडे या चम्मच से दूध देना है। तो ये हो गए 3 मेजर स्टेप्स। अब आगे क्या होता है? तो स्टडी में पाया गया है अप्रॉक्सीमेटली 70% मदर्स में रिलैक्टेशन सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब उसका दूध आना शुरू हो जाता है। लेकिन 20 to 30% में ये फेल भी हो जाता है। कुछ खास कारण होते हैं जिसकी वजह से रिलैक्टेशन फेल होता है। पहला कारण ये है कि मदर इज नॉट मोटिवेटेड। मदर मोटिवेटेड ही नहीं है, मतलब वो हर 2-2 घंटे पर ये एक्सरसाइज नहीं कर रही है, वो उसने कभी किया कभी नहीं किया। क्योंकि अगर आप सोच कर देखें तो एक्चुअल में ये प्रोसेस बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। आपको भी लगता है अरे दूध तो आ नहीं रहा है, मैं ज़बरदस्ती अपने बच्चे को दूध से लगा कर रखी हूँ। बच्चे को भी लगता है अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, बॉटल से तो मुझे गट्टागट दूध मिल जाता है। तो दिस इज़ अ फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो मदर को मोटिवेशन अपना बनाए रखना होता है पूरे 2 हफ्ते तक। सपोर्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, आपके जो हस्बैंड है, आपकी जो मदर है, उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ केसेस में अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो वो बोलते हैं अरे ये क्या कर रही हो, तुमसे तो कुछ होता नहीं है, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था तुम खाती नहीं हो, इसलिए तुम्हारा दूध नहीं बनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको खुद को भी मोटिवेटेड रखना है और फ्रेंड्स और फैमिली का भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तीसरा जो मेन कारण है फेलियर होने का, वो है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। मतलब मदर का ही न्यूट्रिशन बराबर नहीं है, मदर ही खुद ही बीमार है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो फिर उसमें रिलैक्टेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा कारण है मदर का एज। अगर ये स्टडी में पाया गया है कि अगर मदर इज़ लेस देन 25 ईयर्स तो उसके सक्सेस होने के, रिलैक्टेशन के सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती जाती है रिलैक्टेशन की सक्सेस रेट कम होती जाती है। इसके अलावा बच्चे की एज, बच्चा जितना यंग है, जैसे 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का है, तो रिलैक्टेशन के सक्सेसफुल होने के बहुत चांसेस होते हैं। बच्चा जैसे जैसे ओल्ड होते जाता है, 1 साल 1.5 साल, तो रिलैक्टेशन के सक्सेसफुल होने के बहुत कम या मिनिमल चांसेस होते हैं। इसके अलावा रीज़न होता है कि आपने कितने समय तक उसको आर्टिफिशियल फीड दिया है। अगर आपने उसको आर्टिफिशियल फीड 2 वीक से कम समय तक ही दिया है तो रिलैक्टेशन के सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एक्सप्लोसिव चांसेस होते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा समय तक आप उसको बॉटल से फीड देते जाएंगे तो रिलैक्टेशन प्रोसेस के सक्सेस होने के कम चांसेस है। अगर आपका लैक्टेशनल फेलियर हाल फिलहाल में हुआ है, 2 वीक से कम समय में हुआ है, तो आप ये बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप बहुत जल्दी से दोबारा लैक्टेशन शुरू कर सकती हैं। अगर आपका लैक्टेशनल फेलियर हुए या दूध बंद हुए 3, 4, 5 महीने हो चुके हैं, तो फिर इसके चांसेस कम है कि आप दोबारा से फीड करा पाएंगी। इसके अलावा रिलैक्टेशन में जो मेजर गलतियां जो फीमेल्स करती हैं वो है इम्प्रॉपर पोजिशनिंग और इम्प्रॉपर लैचमेंट। बच्चे को सही तरीके से गोद में ना रखना, सही तरीके से दूध ना पिलाना, प्रॉपर पोजीशन का नहीं होना, इन सारी वजह से भी दूध धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर बंद हो जाता है। तो प्रॉपर पोजीशनिंग और प्रॉपर लैक्टेशन के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप हमारे ब्रेस्ट फीडिंग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अभी के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, बच्चा एक एंगल पे होना चाहिए, उसका हेड सपोर्टेड होना चाहिए। जब भी आप उसको अपनी आंचल से लगा रही हैं, उसका जो लोअर लिप है वो इवर्टेड होना चाहिए, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। और उस आपका जो एरियोला है, मतलब कि निप्पल के चारों ओर का काला वाला भाग, वो बच्चे के मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बच्चे की नाक दबी हुई नहीं होनी चाहिए। बच्चे की बॉडी भी सपोर्टेड होनी चाहिए और वो ताकि वो ईजी तरीके से फीड कर सके। सिमिलरली मदर की बॉडी भी सपोर्टेड होनी चाहिए। पीछे आप पिलो रख सकते हैं, आगे आप ब्रेस्ट फीडिंग पिलो रख सकते हैं। आप जितने अच्छे और कंफर्टेबल पोजीशन पे होंगे
उतना ज़्यादा आप रिलैक्स होंगे, उतना ज़्यादा दूध बनने के चांसेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जब भी आप रिलैक्टेशन प्रोसेस कर रहे हैं, बच्चे को अपने गोद से लगा रहे हैं, अपने आंचल से लगा रहे हैं, तो आपको बच्चे के ही बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा हार्मोन का सीक्रेशन हो और आपका ये प्रोसेस के सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएं। ब्रेस्ट फीडिंग वीक में हम बहुत सारे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए बेबी केयर लाइव। थैंक यू।